तो स्टूडेंट्स, ऑर्स्टेड नाम के एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने ये पता लगाया कि करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है एंड दिस कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक नीडल। एक मैग्नेटिक नीडल ले लिया जिसको मैग्नेटिक कंपास भी कह सकते हैं हम, और मैग्नेटिक नीडल विच शोज डिफ्लेक्शन। द मोर करंट, higher the deflection. If the direction of current is reverse, the direction of deflection is also reverse. तो देखिए ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट इनका है। इन्होंने एक बैटरी से वायर के पॉजिटिव टर्मिनल से एक एंड नेगेटिव से दूसरा, और इस तरीके से जब करंट पास कराने पर जब स्विच ऑन किया तो इसमें करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी। इन दिस द डायरेक्शन ऑफ करंट इज हियर। अब इन्होंने क्या देखा कि जब मैग्नेटिक कंपास से जैसे ही स्विच ऑन करते हो मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्शन शो करता है, और वो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन आप देख रहे हो इस वाले में क्लॉकवाइज हो रही है। लेकिन जब इन्होंने इसमें करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, कैसे किया? जो एंड पॉजिटिव से कनेक्ट था उसको नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, और जो नेगेटिव से था उसको पॉजिटिव से। इसमें देख रहे हैं दिस एंड नेगेटिव से हो गया और ये वाला पॉजिटिव से। तो अब करंट की डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन करंट की हो गई, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ करंट। और जब इस तरीके से करंट की डायरेक्शन हो गई तो इसमें कंपास जो इसके नीचे रखा था उसके डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी चेंज हो गई। वो डिफ्लेक्शन आप देख रहे हैं कैसे हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। दीज आर द एरोज इंडिकेटिंग द डिफ्लेक्शन। सो दिस डिफ्लेक्शन नाउ टेकिंग प्लेस, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मीन्स सिंपल ये हो गया कि अगर हम करंट की डायरेक्शन शो करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द वायर इज आल्सो गेट रिवर्स्ड। अच्छा, ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इस बात पे भी डिपेंड करती है कि अगर आप इसमें करंट की वैल्यू को बढ़ाते हो, मीन्स बैटरी है, बैटरी आपने 2 वोल्ट की लगा रखी है तो डिफ्लेक्शन हो रहा है। अब अगर बैटरी 4 वोल्ट की कर दी तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ता है, उसकी वजह से ये डिफ्लेक्शन उतना ही ज़्यादा होता है। मीन्स आप कह सकते हो द डिफ्लेक्शन इन द मैग्नेटिक कंपास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। और ये डिफ्लेक्शन ही ये बताता है मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस हो रही। तो आप कह सकते हो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इन इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक, तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड करंट पे वेरीज कर रहा था कि करंट बढ़ाने पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बढ़ता है। और दूसरा फैक्टर और ये था कि डिस्टेंस पॉइंट की कितने ले रहे हो उस हिसाब से भी डिफ्लेक्शन चेंज होगा। सपोज इसके लिए आप ऐसे समझ सकते हो, ये करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट पास हो रही, मान लो 5 एम्पियर की करंट पास हो रही है। मैग्नेटिक कंपास आपने इस पॉइंट पर रख रखा है, इसमें डिफ्लेक्शन शो हो रहा है। अब आप इस डिफ्लेक्शन को, इस मैग्नेटिक कंपास को इतना डिस्टेंस पे रखे हो, यहाँ से ले जाके इस पे रख दिया, करंट सेम रहा, किस केस में डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा? तो आप सिंपल कह सकते हो डिस्टेंस जितनी बढ़ती जाएगी इसमें डिफ्लेक्ट कम होगा। क्यों? क्योंकि जितना डिस्टेंस बढ़ रहा है मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है। तो 2 पॉइंट यहाँ पर आए, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एंड दूसरा बी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। आर इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द वायर। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्लियर हुआ कि जब भी कोई करंट कैरिंग वायर होता है उसके पास में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस 2 बातों पे डिपेंड करता है। एक, करंट कितना पास हो रहा है, डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ करंट पासिंग थ्रू द वायर। मीन्स इफ द वैल्यू ऑफ करंट इंक्रीजेज देन मैग्नेटिक फील्ड विल इंक्रीज, एंड डिक्रीजेज देन मैग्नेटिक फील्ड विल आल्सो डिक्रीज। एंड सेकेंड इज, what is the distance of point? Magnetic field produced by a current carrying wire at a point nearer to it also depends on the distance of point from the wire, कि वो कितनी डिस्टेंस पे वो पॉइंट है। तो जितना डिस्टेंस बढ़ाओगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होता है। तो दिस वाज द सिंपल एक्सपेरिमेंट। आफ्टर दैट एक टर्म आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कुछ और नहीं है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट एक आर्टिफिशियल मैग्नेट होती है जो करंट कैरिंग वायर से प्रोड्यूस होती है, उसको हम यूटिलाइज करते हैं। मीन्स इसमें क्या करते हैं, सिंपली इलेक्ट्रोमैग्नेट इज एन आर्टिफिशियल मैग्नेट विच प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड ऑन द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है।
दिस फील्ड डिसअपियर्स व्हेन द करंट इज टर्न्ड ऑफ, जब करंट को स्विच ऑफ करोगे मैग्नेटिक फील्ड डिसअपियर हो जाता है, मीन्स इट इज़ टेम्परेरी मैग्नेट। टेम्परेरी मैग्नेट, एज लॉन्ग द करंट इज पासिंग थ्रू द वायर द मैग्नेटिक फील्ड विल बी प्रोड्यूस्ड। The phenomenon of producing or inducing a magnetic field due to the passage of electric current is called electromagnetic induction or is called electromagnetism. So electromagnetism means production of magnetic field by using electric current is called electromagnetic induction. Next, ये आपको एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का इन्होंने दिखाया है कि एक वायर है, इंसुलेटेड कॉपर वायर, जिसको इन्होंने किसी आयरन रॉड या किसी और रॉड पे इसको एक लपेट के इसको कॉइल बना दिया। और जब कॉइल बना दिया, जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो स्विच ऑन करने पर जब आप ये देख रहे हैं कि स्विच ऑन करोगे, स्विच ऑन करने पर इसमें करंट पास शुरू हो जाएगा। करंट की डायरेक्शन इस बात पे डिपेंड करेगी कि बैटरी का कौन सा टर्मिनल किधर है। तो मान लीजिए करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो उस करंट की, अभी इसमें हम ये नहीं बता रहे हैं कि इस डायरेक्शन में कैसे होगा, लेकिन हाँ करंट प्रोड्यूस करते ही इसके पास में कोई आयरन पार्टिकल्स लेके आते हो तो वो अट्रैक्ट होने लगते हैं, जिससे ये पता चलता है कि व्हेन द करंट इज पासिंग थ्रू दिस कॉइल इट गेन्स अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द आयरन पीसेस, मीन्स मैग्नेटिज्म इज प्रोड्यूस्ड बाय द वायर। सो उसका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी हम पता कर लेते हैं कि नॉर्थ या साउथ से किस डायरेक्शन में होगा। वो अभी कुछ रूल्स हैं, उनको समझने के बाद आपको पता चलेगा। इसके बाद आप अगला टॉपिक जो आएगा, जो यहाँ पर कि मैग्नेटिक फील्ड हम पता कैसे करेंगे कि जो वायर है उसमें मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है। तो जैसे मान लीजिए ये करंट कैरिंग वायर है, ये करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है। अब इस अपवर्ड करंट है तो इसके डिफरेंट पॉइंट्स पर जो इसके चारों तरफ डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की, वो किधर होगी। इसके लिए एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट भी था कि ये एक कार्डबोर्ड लिया, इस कार्डबोर्ड के बीच में छेद किया और इस छेद से इस वायर को आर पार निकाल दिया। जब इस वायर को आर पार निकाला और इसमें करंट पास कराई, मान लीजिए इसको हमने बैटरी के इस तरीके से, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरीके से बैटरी से हमने करंट कर दिया। स्विच ऑन करते हैं, जैसे ही स्विच ऑन किया जाता है तो इसमें करंट पास होगी अपवर्ड। जब अपवर्ड पास होती तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इसको पता करने के लिए हमने क्या किया, आयरन पाउडर इस पर स्प्रिंकल किया। जब आयरन पाउडर स्प्रिंकल करते हैं तो आप देखेंगे इसके चारों तरफ आयरन पाउडर जो है वो एक कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में इस तरीके से अरेंज हो जाता है। ये डायग्राम आप देख रहे हैं, ये बना हुआ है। दिस डायग्राम रिप्रेजेंट्स द अरेंजमेंट ऑफ आयरन पार्टिकल अराउंड द करंट कैरिंग वायर। तो आप देख रहे हो ये कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में अरेंज हो रहा है। जब कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में ये आयरन पार्टिकल्स इसके अरेंज हो रहे हैं तो आप कहोगे द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न अराउंड ए करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर इज इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। अब इस पर डायरेक्शन किधर होगी, इसकी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके लिए एक रूल दिया, राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इफ ए स्ट्रेट कंडक्टर इज हेल्ड इन द राइट हैंड इन सच ए वे दैट thumb points in the direction of current, then tips of fingers of the curl of the fingers show the direction of magnetic field. मीनिंग, अगर सीधे से आपके पास एक ही करंट कैरिंग वायर है, इस करंट कैरिंग वायर को जब आप करंट कैरिंग वायर के पास चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करना चाहते हो तो इसके लिए रूल ये है कि मान लो ये आपके इसको राइट हैंड में पकड़े हुए हो, इस तरीके से पकड़े हो कि थंब करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए, मीन्स आपका थंब इस डायरेक्शन में पॉइंट होना चाहिए जिधर करंट है। तब आपकी डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फिंगर्स या डायरेक्शन ऑफ फिंगर्स और द कर्ल ऑफ द फिंगर्स, इसको मीन्स जहाँ पे होल्ड किए हो उस पर चारों तरफ जब इसको पकड़ने के लिए जिस डायरेक्शन में फिंगर्स मूव कर रही हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेगा। तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से आएगा। थोड़ा दोबारा समझते हैं इसको। देखिए कैसे आप इसको वीडियो में देखिए।
इसमें आप इस तरीके से मान लीजिए कि अपने राइट हैंड में मान लो ये वायर है, ये एक वायर है, इस वायर में करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, अपवर्ड डायरेक्शन। तब आप इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसकी डायरेक्शन आप कैसे पता करेंगे कि इस वायर को आपने अपने राइट हैंड में इस तरीके से पकड़ा कि थंब की डायरेक्शन आप देख रहे हैं, थंब किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, दिस इज द थंब इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, मीन्स थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब इस वायर को होल्ड करने के लिए जिस डायरेक्शन में मेरी फिंगर्स कर्व हो रही हैं, मीन्स डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फिंगर्स अराउंड द वायर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, means when the direction is direction of current in the wire is upward, then magnetic field produced around is it in anti-clockwise direction. Again if we change the direction of current, मान लीजिए अब डायरेक्शन ऑफ करंट डाउनवर्ड मेरी तरफ है, मान लो ये वायर है और इस तरीके से होल्ड किया हॉरिजॉन्टली और इसमें करंट की डायरेक्शन मेरी तरफ है, तो आप इसको इस तरीके से पकड़ेंगे, थंब मेरी तरफ, और ये फिंगर्स जब होल्ड करने के लिए फिंगर्स इस तरीके से आप होल्ड करोगे, देखिए इस तरीके से, तो इस तरीके से होल्ड करने के लिए आपकी फिंगर्स किधर कर्व हो रही हैं, इस डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन कैसा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर ड्यू टू करंट कैरिंग। तो ये डायरेक्शन आपको कैसा लग रहा है, आप समझ गए, दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो मैग्नेटिक फील्ड from your side it is clockwise. So in this way we can find the direction of magnetic field around the current carrying wire. अब एक चीज़ और होती है, मान लो ये वायर रखा हुआ है, मैंने आपसे यहाँ पर मैग्नेटिक कंपास है, मैं आपसे पूछूं बताइए इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो सिंपल सी बात है, जब आप इस तरीके के लेते हो तो कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में आ रहा है, तो सर्कल मान लीजिए इस पॉइंट पे जो सर्कल आप ले रहे हो, तो उस पॉइंट पे जब आओगे तो फिंगर्स इस तरीके से टर्न होके और इस पॉइंट पे फिंगर्स की डायरेक्शन किधर है, आपकी तरफ। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड किधर हो जाएगा, अवे फ्रॉम मी, मीन्स टुवर्ड्स यू। अगर आप इस पॉइंट पे लेते हो तो मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंट होता है, सीधा सा टेंजेंट होगा, जो सर्किल है इसी पॉइंट पर डायरेक्शन निकालोगे तो टेंजेंट डायरेक्शन में, और वहाँ पर जो फिंगर्स की डायरेक्शन आ रही है, जब इस पॉइंट पर फिंगर्स हैं तो किधर जा रही है, ऐसे। अगर इस पॉइंट पे देखोगे तो फिंगर्स आर इन दिस डायरेक्शन, मीन्स इधर। तो ध्यान रहे मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट नियर द वायर या मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर। अराउंड द वायर तो आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज बोलोगे, लेकिन एट ए पॉइंट जब बताओगे तो पार्टिकुलर डायरेक्शन दोगे। सपोज फिर से मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए इसमें करंट मेरी तरफ है, मैंने पूछा इसके नीचे मैग्नेटिक कंपास रखा हूँ, तो इस नीचे वाले पॉइंट पर जस्ट बिलो द वायर इस पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक। तो इसके लिए आप देखिए आप क्या करोगे, इस तरीके से आपने राइट हैंड में इसको होल्ड करने की कोशिश करोगे, तो जिस पॉइंट पर आपको निकालना है उस पॉइंट पर पॉइंट नीचे, जब यहाँ पर मेरा हैंड आएगा तो फिंगर्स की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, टुवर्ड्स माय राइट साइड, मीन्स इन दिस डायरेक्शन। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इधर। अगर पॉइंट इसके इस साइड में जस्ट बराबर में इसके इधर राइट में, तो मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड। तो एट ए पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड आपको पता होना चाहिए, कैसे हम निकालेंगे। आफ्टर दैट